Welcome to In Conversation with Himani. I have been so excited to host this show. Although most of my interviews have been conducted in English, this one's going to be done in Hindi, looking at the comfort of my guest. Our guest today is a man who has revolutionized both the rural social outlook as well as the ecology of a state. He has been named as the father of ecofeminism. Mr. Shyam Sundar Paliwal is an active motivator in transforming the village of Piplantri in Rajasthan into a model village in the area of local development, tree plantation, saving the environment, water conservation, and developed education opportunities also. He unfortunately lost his 16-year-old daughter due to a prolonged illness, and he decided to plant a tree in her remembrance. From there, he came up with a unique solution to the decade-old problem of the village facing almost no water for harvesting. In 2017, a Hindi and a Malayalam film was made under the name of Piplantri on the transformation story of the Piplantri village. There is an Argentine movie also made on him and his project, which is called Sisters of the Trees. Welcome, sir, to In Conversation with Himani. नमस्कार है, आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। आपके बारे में मैं चाहे कितना भी बोल लूं कम है। ये इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपके बारे में अभी कुछ कहा ही नहीं है। सर मान्यवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपको है, सर, वृक्ष लगाने का विचार आपको कैसे आया और कन्या का और प्राकृतिक सौंदर्य का मेल क्या आपके मन में था कहीं पर? देखिए, ये हमारे पुश्तैनी हमारे खून में होता है। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रकृति के साथ जीते हैं और इसको बढ़ावा मिला है 2006 में, जब मेरी बेटी, जिसका किरण नाम था, उसकी डिहाइड्रेशन से उसकी डेथ हो गई। तो जब हम 12 दिन तक घर में बैठे और 12 दिन के बाद परिवार के लोग, गांव के लोग मुझे पंचायत में लेकर गए, तो मैंने बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाया। और जब पेड़ लगाया तो मुझे लगा कि पूरे गांव के लोगों के आंखों में आंसू है, लोग सब गमगीन है, दुखी है, तो क्यों नहीं हम एक बेटी के नाम पर अगर काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम इस गांव में जन्म लेने वाली हर एक बेटी के नाम पर कुछ ना कुछ करें। तो हमने इस गांव में ये तय किया कि गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा सब बेटी के नाम पर 111 पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने के बाद वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे। तो देखिए, बेटी बची है, बेटी के नाम पर पेड़ लगे हैं। फिर बेटियों के नाम पर हमने 21,000 रुपए प्रधानमंत्री की सुकन्या योजना में जमा कराना शुरू किए। पहले एफडी करवाते थे, अभी सुकन्या योजना में 21,000 हम दे रहे हैं इकट्ठा करके गांव वालों से, और फिर कुछ पैसा उसका परिवार वाला भी लगातार डाल रहा है। तो बेटी बची, बेटी आत्मनिर्भर हुई और पेड़ लगे हमारी सरकारी जमीनों में, तो सरकारी जमीनें बची। फिर जल संरक्षण का काम हुआ पेड़ों को नमी देने के लिए, और ये सब काम हुआ तो गाँव के लोगों ने किया। इसलिए गाँव के लोगों को सरकार की योजनाओं से या अन्य योजनाओं में उनको रोजगार मिला। और जब ये काम हुआ तो बड़ी संख्या में पेड़ हो गए, पानी हो गए, तो टूरिस्ट आने लग गए। तो गांव में लोगों को उससे इनकम होने लगी और लोग उससे सीख कर अपने क्षेत्र में भी काम करने लगे, क्योंकि पिपलांतरी अकेले में करने से काम नहीं चलेगा। इस पूरी धरती के ऊपर सिर्फ मेरे गांव में करने से काम नहीं होगा, मेरे जिले में करने से काम नहीं होगा, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में अकेले में काम नहीं चलेगा। इस पूरी धरती के ऊपर, पूरी सृष्टि धरती माता के ऊपर जो भी व्यक्ति पेड़ लगाता है, पानी बचाता है, हम ये मानकर चलते हैं कि वो हमारे लिए काम करता है। तो ये सब काम होने के बाद वहां पर वन्य जीव वापस आने लगे, वाइल्ड लाइफ वापस आने लग गया। तो बेटी बची, पानी बचा, पेड़ लगे, सरकारी जमीनें बची, हमारी कॉमन लैंड बची, फिर वन्य जीव बचे और फिर टूरिस्ट आने लगे। तो उससे और फिर प्राकृतिक आधारित लोगों को रोजगार मिलने लगा है। और ये सब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सब मेरी बेटी की स्मृति में मेरे गाँव वाले कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं से कर रहे हैं। बिल्कुल, कंग्रेचुलेशन सर। और वाकई में मतलब आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है इस कार्य से, और बेटियों को की याद में इस तरह से पेड़ लगाने, वाकई में बहुत खूब काम है। सर, 111 वृक्ष आपने लगाए, इस संख्या का कोई खास महत्व है, कहीं समझाइएगा? देखिए, एक बेटी, एक पिता और एक माता, तीन संख्या को अगर आपस में जोड़ दीजिए तो 111 एक इन तीन संख्या को आपस में जोड़ दीजिए 111 होता है। और 111 वैसे शुभ अंक होता है। तो हमने एक बेटी के नाम पर पेड़ लगाते हैं, एक माँ के नाम पर लगाते हैं और एक उसके पिता के। अरे, इन 3 पेड़ों से काम नहीं चलेगा, तीनों के नाम से 111 पेड़ लगे। ब्यूटीफुल। ये इस तरह से हमारे मन में विचार आया और हमने उसको शुरू किया। वाओ, टू माय व्यूअर्स, isn't that जोड़कर एक सिंगल माँ लगाएगी तो सिंगल हो गई, पिता लगाए अकेला तो अकेला एक हो गया,
बेटी के नाम पर एक लगे तो अकेले नहीं, हम तीनों को जोड़ेंगे, एक 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 सबको साथ में जोड़कर काम करेंगे तो कम काम भी बड़ा दिखेगा। Beautiful. To my viewers, isn't that a fantastic idea that Mr. Paliwal came with? Hats off to this gentleman, really. For the humble deeds, Mr. Paliwal has been facilitated by many state, national, and international awards also. सर, इस महान कार्य के लिए आपको कहीं से आर्थिक सहायता मिलती है क्या? जैसे कि सरकारी या कोई सदस्य स्वयं आपकी सहायता में जुड़ जाते हैं? देखिए, हमें कोई भी काम करने से पहले एक तपस्या करनी पड़ेगी, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, और विश्वास जीतने को ही तपस्या कहते हैं। हम काम करेंगे। मैंने एक प्रतिज्ञा ले रखी है, एक कसम खा रखी है कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। मैं मेरे गांव के लोगों के हक का पैसा मेरे गांव में ही मिलेगा। जब ये काम करते करते जब सरकार को मेरा काम दिखा तो देश के प्रधानमंत्री जी, मेरे यहाँ के मेरे स्टेट के मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रपति ने मुझे सम्मानित किया, और इसलिए किया कि हम लोगों ने काम किया है। आप काम करोगे तो लोगों को पता लगेगा, और ये काम एक तपस्या है, धीरे धीरे लोगों के सामने, और लोगों को पता लग गया कि मैं जो हमारी योजनाओं को सरकार के अधिकारियों को लगा कि सरकार की योजनाओं का व्यवस्थित क्रियान्वयन हो रहा है, तो फिर सरकारें आगे आगे आएगी। फिर दानदाताओं ने दान देना शुरू किया, तो दानदाताओं को ये लगा कि हम जो पैसा दे रहे हैं, हम जो दान दे रहे हैं, उस दान का सही उपयोग हो रहा है, उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, तो फिर दानदाता भी सामने आ गया। तो आप काम करते रहिए, तपस्या करते रहिए। आपकी तपस्या जिस दिन साबित हो गई, जिस दिन लोगों को लग गया कि नहीं ये ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति है, फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, और यही हमारे साथ हुआ। Bilkul. That is such an important message that Mr. Paliwal has shared with us, that if you decide to serve the community, you know, with a clean and pure heart, then nothing comes in your way and people start supporting you. He has also been awarded by the Forest Ministry of Rajasthan in 2006 and 2011 for maintaining the ecology and for saving the girl child. सर, इस कार्य के प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा, तो इस बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, आप जितना अलग तरह से काम करेंगे, जितना इनोवेटिव वर्क करेंगे, उसमें परेशानी आएगी। आप लीक से हटकर अलग काम करेंगे तो समस्या आएगी, और ये समस्या गांव के लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं था पहले कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे से पहले वाले लोगों ने भी इसी तरह से काम किए, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। पर जैसे काम करते गए, लोगों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा था, वो हटाया। रास्ते बहुत ज्यादा सकड़े थे, सड़कें नहीं थी, उनको बनवाई, रास्तों चौड़े किए, और लोगों को चेक डैम बनवाए, एनीकट बनवाए, जो पानी 500-600 फीट नीचे जमीन में था, उस पानी को चेक डैम और वाटर हार्वेस्टिंग करके हम उस पानी को ऊपर लाए। आज जमीन स्तर पर पानी रहता है। तो पानी नहीं था, आज लोग पानी देखते हैं तो लोग विश्वास करते हैं, और जब पानी नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो लोग चिड़चिड़े थे, एक दूसरे पर नाराज होते थे, शिकायतें करते थे। आज वही लोग हमारे साथ हैं, जो लोग हमारा विरोध करते थे, हमारे काम को देखकर, काम के रिजल्ट को देखकर आज हमारे साथ लगे हुए हैं। सही बात है। आपने मतलब आपके एक्शंस ने प्रूव कर दिया कि जो आप कह रहे हो वो आप साबित भी कर रहे हो, है ना? जी जी। और काम मैंने नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। काम तो मैंने तो एक मैनेजर का काम किया है कि सरकार की योजनाओं से, दानदाताओं से एक काम को लाकर अपने गांव के लोगों को रोजगार देना। काम तो मेरे गांव के गरीब, विधवा, विकलांग, कमजोर जो लोग हैं, उन्हीं लोगों ने काम ये चमत्कार करके दिखाया, और ये इस काम का श्रेय भी उन्हीं लोगों को जाता है। सर, वेरी नाइस ऑफ यू टू से दैट। पर ऐसा ना, जब लीडर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छे से मतलब हो जाता है, और आप इतने बढ़िया लीडर हैं कि आपने मतलब सबको गाइड किया और आज आप कहाँ पहुंच गए हैं। सर, इस कार्य के प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना तो करा ही आपने, पर आपको सफलता और हार्दिक संतोष कब और कैसे मिला? मैं जब गांव में जाता हूँ और जो पानी बहता है हमारे बरसाती नालों में, वहां पर मैं बैठता हूँ और वो पानी देखता हूँ, तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है। जो पेड़ हमने हमारी बेटी की स्मृति में या हमारे गांव की बेटियों की स्मृति में जो पेड़ लगाए हैं, वो उन पेड़ों पर जब हम बैठते हैं, छाया मिलती है, ऊपर से फल गिरता है, कोई पक्षी ऊपर बैठता है, और जब पक्षी बोलता है तो हमें लगता है कि हमारी बेटियां बोल रही है, ये हमारे काम बोल रहे हैं। तो उस समय बहुत संतुष्टि होती है कि हमारे आज देखिए, इस वर्ष हमारे गाँव में, जो राजस्थान में आप कल्पना कर सकते हो, हमारे गाँव में एप्पल आए हैं, पेड़ों पर एप्पल लगे, अंजीर लगे। अच्छा? जी। तो वो एप्पल देखकर मुझे लगा कि हे भगवान, तूने हमारी तपस्या को सफल साबित कर दिया। उस समय बहुत संतुष्टि मिलती है, और गांव के लोगों को रोजगार मिलता है।
बिल्कुल सर, वंडरफुल। सर, आप पिपलांतरी से क्या अन्य ग्रामीण इलाकों में इस प्रेरणादायक कार्य का प्रचार करते हैं? राज, राजस्थान की लगभग 159 पंचायतों में 159 हाँ पंचायतों जी। में पिपलांतरी मॉडल पर काम चल रहा है। कुछ ओह, पंचायतों में तो वंडरफुल। पिपलांतरी से भी अच्छा काम वहां पर चल रहा है। अभी भी मैं एक पंचायत को देख कर आया हूँ, और विशेषकर महिला सरपंच जहाँ पर है, देखिए क्या कुदरत बात मेरा साथ दे रही है, प्रकृति मेरा साथ दे रही है कि जहाँ पर महिला सरपंच है, कोई लड़की सरपंच है, कोई महिला सरपंच है, वो महिला सरपंच ज्यादा जुड़कर हमारे साथ आ रही क्या बात है सर, वंडरफुल। है जी। और सर ये राजस्थान के अलावा भी अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में या हरियाणा में बहुत सारे राज्यों में ये काम चल रहा है, और ये काम अब राजस्थान देश हिंदुस्तान से बाहर निकलकर दूसरे देशों में भी पहुंचने लगा है। तो सर, ये जैसे जैसे इंडिया में और स्टेट्स में ये मतलब प्रचार हुआ इसका, तो क्या आप इसमें कंसल्टेशन करते हैं, मतलब बताते हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे लिया जाए? मैं सिर्फ सरपंचों को, क्योंकि ये काम देखकर हमारी सरकार ने मेरे गांव के पहाड़ियों पर जी। एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है, जी। लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए लगाकर। वहां ओके। पर एक्सीएन एईएन एजुकेटिव ऑफिसर वहां बिठा दिए हैं, वहां पर पूरा सेटअप लगा दिया है, और पूरे देश के सरपंच वहां पर आते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, और जी। वहां आकर वो हमारे कामों को सीखते हैं, अच्छा, आप और हम ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं? जी जी पिपलांतरी में ट्रेनिंग सेंटर कर दिया सरकार ने, और मुझे उसका ट्रेनर बना दिया है कि आप सरपंचों को की बात है ट्रेनिंग सर। करवाइए। तो और सर एक कल मुझे पूरे ऑल इंडिया के सरपंच संघ का अध्यक्ष बना दिया है पूरे देश का, कि आप सरपंचों को ट्रेनिंग देंगे। वंडरफुल, तो वंडरफुल सर। इस तरह के काम एक गांव से, एक ग्राम पंचायत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और जी। पूरे देश में और देश से बाहर भी फैलने लगा। एक खुशबू देखिए, ये खुशबू है, जी। ये दुर्गंध नहीं है, एक सुगंध बिल्कुल। है, जो धीरे बिल्कुल धीरे सर। धीरे 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 लोगों के तक पहुंच रही है। और जी। मेरा सपना तब साकार होगा जब हर गांव में पिपलांतरी मॉडल पर काम शुरू होगा। हमारे घर से कुछ भी नहीं लाना है, हमें हमें सही। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। हमें तो सिर्फ इतना करना है कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, और ये काम करके मैंने दिखा दिया है। अब मुझे और फंड दीजिए, और प्रोजेक्ट दीजिए, जिससे मैं मेरे गांव में क्या काम कर बात सकूं। है सर, वंडरफुल। सर, आपकी बात सुनकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि जैसे आज के यंगस्टर्स हैं, कईयों को इंटरेस्ट होता है इस तरह की सोशल वर्क करने में, पर उनको गाइडेंस नहीं है होती है। तो सर, आप क्या मेंटोर करते हैं बच्चों को, मतलब बताते तब हैं आइए इसका? ना, हम बच्चों को बुलाते हैं। आज देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे जी। हमारे यहाँ आ रहे हैं, जी। जेएनयू के बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, उधमपुर जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छा। उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र, गुजरात, ओहो। निर्मा यूनिवर्सिटी, ऐसी कई यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, और वो राइट पंद्रह सर। पंद्रह दिन 10 दिन गाँव में रहकर रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा। तो हमें हमें अच्छा लगता है कि आज देखिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे यहाँ बिल्कुल। आकर सीख रहे हैं हमारे कामों को। और वो काम क्या सीख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हाँ जी। हमारे गांव की एक गरीब गरीब विधवा या विकलांग महिला ने जो काम करके दिखाया है, जी। वो काम बच्चे आगे से आगे बढ़ाने की और प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तब हमें संतुष्टि मिलती है कि हमने कोई अच्छा काम इस दुनिया के और प्रकृति के लिए किया है। वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। कृपया इस महत्वपूर्ण विषय कार्य के विषय में जनता को कुछ संदेश देंगे आप, मान्यवर? देखिए, मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, ये जीवन, ये एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको व्यर्थ मत गंवाइए। हम कितना भी पैसा कमा लेंगे, कमाना चाहिए, हम बड़ी बिल्डिंगें बनानी चाहिए, जी। पर आखिर में इस कोविड 19 ने हमें एहसास करा दिया है कि हमें धरती बिल्कुल। पर जीना पड़ेगा, हमें बिल्कुल। शुद्ध वातावरण पर जीना पड़ेगा। हमारे देश की नदियां साफ सुथरी होनी चाहिए, हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए। हम ऑर्गेनिक फसलों की खेती की तरफ जाएं, और धरती माता की गोद में ही समाना है हमें। हमें धरती माता को शुद्ध रखना पड़ेगा। हमें जीवन में हर साल एक पौधा लगाकर उसको पेड़ बनने तक उसकी सेवा करनी पड़ेगी। हमें बच्चियों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। हम पानी, आप देखिए ना, पानी तो होगा, पर शुद्ध पानी, पीने लायक पानी आज हमारे पास नहीं के बराबर नहीं बचा है। है। इसलिए बिल्कुल। पानी को शुद्ध रखना पड़ेगा। हमें बेटी, पानी, पेड़, गवर्नमेंट, गोचर भूमि और जी। वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार की तरफ ले जाना पड़ेगा। आप वापस सुन लीजिए, बेटी बचानी पड़ेगी, पानी बचाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे और पेड़ों को बचाना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट लैंड, फॉरेस्ट लैंड को हमें बचाना पड़ेगा।
जी और सर। हमें वन्य जीवों को बचाना पड़ेगा, तब राइट प्रकृति सर। बचेगी तो हम सब खुशहाल रहेंगे। इस पर हमें सबको काम करना पड़ेगा और इसके लिए भारत सरकार और सरकारें इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा दे रही है। जनप्रतिनिधि इसको समझे और हमारे जीवन में उतारे। बहुत बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर, और इस खूबसूरत मैसेज के साथ वी कम टू एन एंड टू दिस वंडरफुल सेशन। और श्री आप अधिक सैम, जानकारी के लिए पिपलांत्री गूगल पर सर्च कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, आपके अत्यंत लाभदायक सुविचारों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। To my viewers, there is so much that we can do with just that little extra step and thoughtfulness for others. धन्यवाद साहब, Life, जी मैं सर। बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके माध्यम से मुझे पूरी दुनिया के लोग हमारे पिपलांत्री को देख पाएंगे। मेरा आप लोगों से एक विनम्र अपील है कि आप यूट्यूब, गूगल, फेसबुक पर पिपलांत्री सर्च कीजिए और हो सके तो पिपलांत्री में आइए और पिपलांत्री के लोगों को एक मॉडल के रूप में हम इस गांव को और ज्यादा विकसित करना चाहते हैं, इसकी हेल्प कीजिए। सर, मैं एक सवाल जाने से पहले पूछ लूंगी सर, कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन वगैरह करना चाहे तो कोई तरीका है? हम मेरी बेटी के नाम पर एक हमने संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, किरण निधि संस्थान, जी और हम उसमें उतनी बेटी की तरह उसमें पवित्रता रखते हैं। जी सर। कोई भी व्यक्ति अपने दान का या अपना अंशदान उसमें देना चाहे तो हम जी बेटियों को पढ़ाने पर, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाने पर, वन्य जीवों को बचाने पर और बहुत पुनीत कार्य में हम उस पैसे का उपयोग करते हैं। तो जी सर। अगर आप ये संस्था को अगर आप अंशदान देंगे, दान करेंगे, तो मैं मानूंगा कि आप बहुत बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं और आपके पैसे का सही उपयोग करेंगे। धन्यवाद। जी जी सर। मिस्टर श्याम सुंदर पालीवाल, आपके अत्यंत लाभदायक विचारों के साथ मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद कर रही हूँ। टू माय व्यूअर्स, आई एम लीविंग यू विद अ थॉट. You know, there is so much that we can do by just taking that extra little step for others. Life is not about being rich, popular, highly educated, or even being perfect. Being humble, like Mr. Paliwal, and being kind is what life is all about. Leaving you with these thoughts, I too can make a change. Thank you for supporting me and my channel, and don't forget to like and subscribe to it. Till then, have a great time. And Mr. Paliwal, thank you very, very much for being with us. धन्यवाद। Thank you, sir.